ये जो सवाल आपने उठाया कि दाऊद की भारत में वापसी हो गई है, कैसे दाऊद भारत में आ गया? ये तो मैं आपको बताऊंगा कि दाऊद कब से इंडिया में एक्टिव है, कब से काम कर रहा है, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडाई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि दाऊद की एंट्री 2022 में हो चुकी, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनको भनक तक नहीं लगी। आशीष जी, आपकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आप जब जांच कर रहे थे तो उसी आधार पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है जो डी कंपनी से जुड़ा निकलता है, लेकिन ये जांच रुक क्यों गई? हाँ, एक बहुत दाऊद के गैंग का जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार था उसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस उस तक पहुंची, लेकिन पुलिस उसके बाद क्या उसकी एक्टिविटीज़ थी, गैंग में कौन लोग उससे जुड़े थे, नेक्सस कैसे काम कर रहा था, वहीं पर पूरा मामला रुक गया और आज तक रुका हुआ है। इससे पहले आपने ड्रीम 11 पर स्टोरी की और उसके बाद फिर आपने फैंटेसी गेमिंग ऐप को चुना 365। आपने पिछली बार जो स्टोरी की उसका असर ये हुआ कि देश की सरकार कानून लाई, वो सब बंद भी हो गए, ताला भी लग गया। उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी भी खतरा है देश के लिए? बिल्कुल खतरा है। अभी ड्रीम 11 के बाद में भी देश को बताना ज़रूरी था कि कैसे पूरा इंटरनेशनल जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। हमने 36 कंपनियों के नाम लिए, ये सारी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारा नेक्सस एक जगह उसका सोर्स है। इस तरीके से पूरा भारत में उन्होंने कैसे घुसपैठ कर ली है, कितने खतरनाक लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो भी क्राइम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो वो इंडिया में है। ये जो एक बड़ा खतरा देश के सामने इस रिपोर्ट के जरिए उठाया गया, उसमें कहा गया कि भारत उस जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है। कैसे? बिल्कुल, अब देखिए आज ये सरकार भी मानते है कि डाटा जो है ना सबसे सेंसिटिव चीज़ है, वो किसी के पास नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारा डाटा तो दाऊद के पास है। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो इलीगल कंपनियां हैं, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, जो क्राइम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रही हैं, आतंकवाद से जुड़ी हैं, उनके पास अगर हमारा डाटा है और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत चिंता की बात है।